अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूवर्स, अगर आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही अहम है, बिकॉज इसमें हम एफपीएससी के पास पेपर से लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पासवर्ड इसी वीडियो में आगे जाकर मैं आपसे शेयर करता हूँ। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच इसराइली पीएम was assassinated in 1994। सो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो एफपीएससी में पूछा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है वो है यत्जक रबिन। यत्जक रबिन इस शख्स का नाम है। इसको असासिनेट किया गया था, कत्ल किया गया था 1994 को, और ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे और ये 5वें प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल के, और इन्होंने 2 मरतबा इसराइल में एज ए प्राइम मिनिस्टर रहे, और 1974 से लेकर 1977 तक, और फिर 1992 में, और इसको कत्ल किया गया था 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइंड इन। लियाकत नेहरू पैक्ट एक पैक्ट था, एक एग्रीमेंट था, एक मुआहदा था जिसको साइन किया गया था 1950 में, और ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये न्यू दिल्ली में इस पर साइन किए गए थे। प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली ख़ान, और इस पैक्ट पर साइन किए गए थे 8 अप्रैल 1950 को। ये डेट भी बहुत ही अहम है और ये पैक्ट भी बहुत ही अहम है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है, बिकॉज इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया था वो था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशन के ईस्ट में लोकेटेड है, वाक़ई है। और अगर हम इसकी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये एक खूबसूरत कंट्री है, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, और इसका जो कैपिटल है वो है कैनबरा। आपसे ये क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा इसका कैपिटल है, लेकिन सबसे बड़ा सिटी कौन सा है ऑस्ट्रेलिया में, ये कमेंट में आपने मुझे बताना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, RAM स्टैंड्स फॉर। अगर हम RAM की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम ROM की बात करें तो ROM का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, ट्रीटी ऑफ वर्सटाइल साइंड बिटवीन अलाइड फोर्सेस वर्सेस विच कंट्री। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जर्मनी। ये एक वर्सटाइल्स एक ट्रीटी साइन हुआ था, एक मुआहदा था जिसे अलाइड फोर्सेस और जर्मनी के दरमियान किया गया था, और ये साइन किए गए थे जून 1919 में, इस पर साइन किए गए थे। और इसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, यानी कि पहली जो जंग अजीम थी, वो ख़त्म हो गई थी। इसको ख़त्म किया गया था 1919 में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, वैन कराक्रम हाईवे वाज कंप्लीटेड। कराक्रम हाईवे कब कंप्लीट किया गया? सो इसे कंप्लीट किया गया था 1979 में। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान को लिंक करता है चाइना से। कराकोरम हाईवे पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है। इसका जो लेंथ है वो है 810 किलोमीटर, और ये लोकेटेड है कराकोरम रेंज में, और ये स्टार्ट होता है हसन अब्दाल से। पाकिस्तान का जो एरिया है हसन अब्दाल, उससे ये स्टार्ट होता है। गोमल ज़ेम डैम। गोमल ज़ेम डैम इज़ इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सो ये KPK में है। ये एक बहुत ही एक अच्छा एक इम्पोर्टेंट डैम है, और ये जो लोकेटेड है वो है साउथ वज़ीरिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलेट्स टू हेल्थ इश्यूज़। सो बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है। हेल्थ इशू है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है, WHO के रिलेटेड। WHO ही इसके इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी 1945 को, तो उसके 3 साल बाद इसे कायम किया गया था 1948 में। और
आपसे ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, यानी कि WHO को कायम किया गया था 7 अप्रैल को। सो वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। इसका जो हेडक्वार्टर है WHO का वो जेनीवा में है। जेनीवा एक सिटी है और ये सिटी लोकेटेड है स्विट्ज़रलैंड में, यानी कि स्विट्ज़रलैंड इज़ अ कंट्री बट जेनीवा इज़ अ सिटी। And next question we have, first University of Punjab is located in, so the correct answer is Lahore. The first University of Punjab is located in Lahore, and this university is called University of the Punjab. University of Punjab इसे कहा जाता है और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को जो सज़ा दी जाती है टीचर्स की जानिब से या किसी और की जानिब से, तो ये एक दिन मनाया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है, और ये दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है 30 अप्रैल को। सो इस तरह की जो बच्चों को पनिशमेंट दी जाती है तो उसके ख़िलाफ़ ये दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल डे टू एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंसी ऑफ UN डील्स विद फूड के हवाले से कौन सी एजेंसी है UN की, अक़वाम मुत्तहिदा की, तो उसे कहते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसको बनाया गया था 16 अक्टूबर 1945 को। और ये भी आपको बताता चलूँ कि वर्ल्ड फूड डे ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को, वर्ल्ड फूड डे, और इसको बनाया गया था 16 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में नहीं है, बल्कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम में, रोम जो कि इटली का एक सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ फ्लावर्स। नीदरलैंड्स एक ऐसा कंट्री है जिसे कहा जाता है लैंड ऑफ फ्लावर्स। अगर हम सिटीज़ की बात करें तो पाकिस्तानी सिटी है पेशावर, उसे कहते हैं सिटी ऑफ फ्लावर्स। अगर लैंड ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो नीदरलैंड्स को कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड की क्या कैपिटल है, ये आप मुझे कमेंट में बताएं। एंड यहाँ हम नीदरलैंड की कैपिटल बता चुके हैं, और नीदरलैंड की कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम, और इसका जो करेंसी है वो है यूरो। सो जो आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें, ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवाल आपको याद हो गए हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हेन नेटो वाज फॉर्म्ड, नेटो को कब बनाया गया था। सो ये एक दुनिया का, आप यूँ समझें कि एक दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद है नेटो, एंड नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे 1949 को बनाया गया था, सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए इसे बनाया गया था, और इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस वक्त इसके यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के 30 मेंबर्स हैं। अगर मेंबर्स पूछे जाएं तो इस वक्त इसके 30 मेंबर्स हैं। और इसकी अगर हम बात करें इसकी हम हेडक्वार्टर की, तो इसके बेल्जियम में है, ब्रसेल्स में, बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर है। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, फ़ौजी इत्तेहाद है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुरंद लाइन सेपरेट्स विच 2 कंट्रीज़। दुरंद लाइन पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट करता है। ये एक इम्पोर्टेंट एक लाइन है, बाउंड्री लाइन है, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डियर व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेस्ट से चेक करेंगे कि आपने जो अभी वीडियो देखी इससे कितने सवाल आपको याद हो गए हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF फ्री में मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।